कैदी नंबर 804। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन हूँ। जनरल बाजवा ने रिजीम चेंज ऑपरेशन प्लान करके एग्जीक्यूट किया। एक वक्त के मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म को उसका तख्ता उल्टा गया। मुमकिन है जो एहतजाज की कार है वो बरकरार एहतजाज के सड़कों पे निकलेंगे या पार्टी 9 हिस्सों में तकसीम होगी माजरत के साथ? नहीं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अब पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसी अडियाला जेल में थे और 69 डेज के बाद बेल पे बाहर रिहा हो गए। आज खान साहब अंदर है। सर ये वाली गाड़ी है, सर गाड़ी है, सर गाड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुमकिन एहतजाज की कार कि हम सड़कों पे निकलेंगे तो माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 9 हिस्सों में खुद तकसीम हो गई, तो क्या सड़कों पे निकलेंगे? किस अहमक ने आपको कहा है कि 9 सोशल मीडिया में किस अहमक ने ये बात की है? मैं पूछता हूँ। मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ कराया है, उसी से ये खबर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं लबयादात टीवी। बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहबी भाइयों ने घेर लिया है। अब वो अपनी गाड़ी की बजाय उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी ये खड़ी है और जब वो अपनी गाड़ी की तरफ आएंगे तो कोशिश करेंगे कि दो एक सवाल है कि चलते चलते वो सवाल बैरिस्टर गौहर साहब से किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज के लिए निकल रही थी, लेकिन ईद की बात पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजरत के साथ 9 हिस्सों में खुद तकसीम हो गई है। इस पर बैरिस्टर साहब का मौक़िफ़ सामने रखेंगे। सर ये वाली गाड़ी है, सर गाड़ी है, सर गाड़ी है, सर गाड़ी है। किधर है चेयरमैन साहब की गाड़ी? किधर है चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब किधर है? चेयरमैन साहब गाड़ी है। चेयरमैन भाईजान साइड पे एक जो अडियाला जेल के बाहर हुआ जो स्टेटमेंट हुई, पार्लिमानी पार्टी ने आज क्या बात की? पार्लिमानी पार्टी को जब हम कोई बात करते हैं, हमारा मीटिंग हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन एवरी सिंगल डे जब सेशन हो तो हम पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफ करते हैं। ये खान साहब की हिदायत है, ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है और आज की जो सेशन है उसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा। हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में कोई ऐसी डिस्कशन ज़ाती मामलात से नहीं हुई है। अलबत्ता मीटिंग के बारे में जनरल के इल्ज़ाम के ऊपर बड़ा शोर शराबा पार्लिमानी पार्टी के अंदर हुआ है सर, तो हमारे ज़राए तो हमें ये कह रहे हैं नहीं कि क्या इल्ज़ाम कि जो कल सेक्रेटरी जनरल की जो स्टेटमेंट थी, क्या जो मुलाकात के हवाले से उसने आज कोई स्टेटमेंट दी, मरवत के निकाले जाने नहीं, उसने वो उसका नहीं किया, लेकिन एक लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया मंजूरी नज़र, और जिसकी मैंने तरदीद भी की और मैंने कहा था क़यामत ऐसे मंजूरी नज़र की लफ्ज़ की हम मजम्मत करते हैं। हमारे पीटीआई के ये मैं आपको बताऊँ, पीटीआई की डिक्शनरी में मंजूरी नज़र का लफ्ज़ नहीं है। हर बंदे ने कुर्बानी दी, हर बंदा कुर्बानी दे रहा है, खान के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ सारे अमृत के दारे हैं, दूसरी तरफ सब कुछ सख्ती है, लेकिन खान की जियाल है, खान के टाइगर जो है ना वो अमृत के दारे टुकरा के अपने इनके खान के साथ में जरा पीछे भाईजान प्लीज। आइंदा कोई भी बंदा जो अडियाला जेल से निकलेगा वो कोई स्टेटमेंट बाहर आकर के इंक्लूडिंग में वो नहीं देगा कि खान साहब ने ये कहा है। तो कैसे पता चलेगा सर? वो स्टेटमेंट हम आपको आफ्टर द पीसी थ्रू इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दे देंगे, उस पे आपको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पेशावर बैठे हैं सर? नहीं, पेशावर नहीं, उधर ही बैठे इंशाल्लाह। मौजूदा हालात में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ना एस्टेब्लिशमेंट से खतरा है, ना ही मुस्लिम लीग नून से खतरा है। तरीके इंसाफ को अगर खतरा है तो अंदरूनी तकसीम से है, जिसका नुकसान पार्टी भी उठा रही है और स्पेशली इमरान खान साहब की रिहाई सिर्फ इसी वजह से नामुमकिन हो पाई है कि आपकी तकसीम की वजह से। क्या नहीं, पार्टी में अल्लाह न करे तकसीम हो, हमारे में ग्रुप्स नहीं है, लोगों के सेक्शंस नहीं है, लोगों ने ग्रुप नहीं बनाए हैं। हमें मेटा एक साथ बैठते हैं, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक साथ करते हैं। खान की वाहिद पार्टी ऐसी है, इसमें ग्रुप नहीं बन सकता, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता, क्योंकि अवाम और खान जुड़े हुए हैं। सर तकसीम है तो लोगों को पार्टी से निकाला जा रहा है। सर देखो, ये बात से आपसे ज़रूर एग्री करता हूँ कि जो हमारे वोटर सपोर्टर और लोग हैं उनके तवक्कुआत पे हम पूरा नहीं उतरते। वो हमसे इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हमसे रखते हैं, शायद उनकी तवक्कुआत पे नहीं बोलते। वो उनकी तवक्कुआत ये हैं कि देखो कि 600 से ज़्यादा दिन हो गए खान साहब अभी भी जेल में, इसलिए वो कहते हैं कि आप लोग उनका जल्दी मुमकिन क्यों नहीं कर सके। बजा कह रहे हैं उनका वो रीज़न यही है कि नवाज शरीफ को जब पहले केस में सज़ा हुई एवन फील्ड में, नवाज शरीफ 69 डेज़ के बाद उसको मिला। 69 डेज़ को इंग्लिश में उर्दू में क्या कहते हैं? 69 दिन के बाद उसको बेल मिली। जब सेकंड केस
उसकी अजीज़िया स्टील मिल में कन्विक्शन हुई, नवाज शरीफ 91 दिन जेल में रहे। खान साहब बोगस केस में 600 दिनों से ज़्यादा करे और दुनिया का मकबूल तरीन, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हो, जो लोग दिल से चाहते हैं वो 600 दिन से ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली लोग यही हमारे ऊपर एट्रीब्यूट करते हैं। हम उनको ये बावर कराते हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ, हम जो भी स्टेप लेते हैं खान साहब के मशवरे के साथ लेते हैं। हम पे ट्रस्ट करो, लोगों की बातों में ना हो। हम हर वो इकदाम कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए और उसकी पार्टी के लिए जो खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमें। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन हूँ और तब तक एक बात है, मैं ये कह रहा हूँ, एक छोटा सा, मैं खान साहब का नुमाइंदा हूँ। जब तक खान साहब का वो हासिल है, अल्लाह को मंजूर है इंशाल्लाह तब तक। सर मुमकिन जो इख्तिजाज की काल है, मुमकिन जो इख्तिजाज की काल है मुमकिन जो इख्तिजाज की काल है वो बरकरार इख्तिजाज पे सड़कों पे निकलेंगे या पार्टी 9 हिस्सों में तकसीम होगी माजरत के साथ? नहीं, देखो पार्टी तकसीम नहीं है और एहतजाज की काल तो वो जो हमारे रीजन है KPK में उन्होंने कुछ दे। एक छोटा सवाल है प्लीज़ सर, आपकी मुलाकात के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई, एक जो नाम दिए गए थे उनमें आपका नाम नहीं था। उसकी देखो मैंने बड़ी तफसील के साथ वजाहत की और मेरा नाम नहीं था, लेकिन आज तक 1.5 साल हो गया मैं अडियाला जेल में या अटक जेल में या अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात जब मेरी हुई है किसी लिस्ट के नाम पे होने की वजह से नहीं होती, बट एज अ चेयरमैन मुझे कहा गया और मैं हमेशा उनसे मिलता हूँ। मैंने एक एक्सेप्शन इस बात का किया है कि कल ये कहा गया कि खान की बहनों को अगर इजाज़त नहीं दी गई तो फिर नहीं जाना चाहिए था, और मैंने उनको कहा कि जिसने ये कहा सलमान राजा ने, मैंने उससे ये क्वेश्चन किया कि 25 तारीख को खान की बहनें जब रोकी गई तो फिर आप क्यों बढ़े, उसकी रीज़न है। फिर उसके बाद दूसरी तीसरी मरतबा उनकी मीटिंग नहीं हुई क्योंकि पार्टी ने आज तक ये फैसला नहीं किया कि अगर बहनें नहीं जाएगी तो वकला भी नहीं जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, पार्टी ने यह भी फैसला नहीं किया कि अगर वकीलों में से 1-2 को ना जाने दे, जिस तरीके से आज़म स्वाति का नाम था वो चला गया लेकिन नादिया खटक का तो नाम नहीं था, अगर वो गया तो फिर आज़म स्वाति साहब को नहीं जाना चाहिए था। तो ये भी पार्टी ने फैसला नहीं किया कि अगर लिस्ट के मुताबिक लोग नहीं गए, उनमें से किसी को कम किया गया, फिर हम मुलाकात नहीं गए। ये फैसला हमने सिर्फ एक तारीख पर किया था जब 26वीं तरमीम हो रही थी, तो हमने कहा था कि हम 5 बंदे जाएंगे। जब हमें कहा गया कि 3 बंदे चले जाए, हमने कहा पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है कि 5 बंदे जाएंगे, लिहाजा जब तक 5 की इजाज़त नहीं मिलती हम नहीं जाएंगे। अगर आज कल परसों तरसों लीगल कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया कि कौन कौन वकला जाएंगे या वकला में से अगर एक को कम किया जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, या खान साहब की फैमिली को अगर नहीं मिलने दिया जाएगा फिर हम नहीं जाएंगे। वो पार्टी पॉलिसी होगी, सबसे पहले मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, उस पर अमल करूँगा और फिर बाकी का नाम कैसे चले जाते हैं? नहीं, स्वाति साहब का नाम नहीं, देखो ये मैं आपको बताऊँ, स्वाति साहब का भी नाम हमने डाल दिया था, लिस्ट के मुताबिक थे और लिस्ट के मुताबिक गए थे। थैंक यू। अब यार मैंने जाना है, बहुत देर हो गई सर एक सवाल सर प्लीज यार, मैंने अभी जाना है, जल्दी आ जाए फिर मैंने निकलना है। मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए सर दस्तूर के ऊपर। उमर साहब, आज 9 अप्रैल है, क्या कहेंगे आप आज के दिन 3 साल पहले जो कुछ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 3 साल पहले यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने आपके प्रिजन वैन्स बुलाई गई थी। जनरल बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन प्लान करके एग्जीक्यूट किया। एक वक्त के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म को उसका तख्ता उल्टा गया, PTI को चलता गया और हमारी हुकूमत ख़त्म हुई। और उसके बाद आप देखें कि अवाम जो है वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने अपने वोट के ज़रिए 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब किया और फजर 9 फरवरी 2024 को फॉर्म 47 नाजिल हुआ। एक नई चीज़ पाकिस्तान की तारीख में हम लोग कंडेम करते हैं। इसी पार्लियामान में पिछले साल 2024 में इस पार्लियामेंट में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग आए, उन्होंने हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ज़दोकौब किया और अरेस्ट किया। इस वक्त भी मेरा लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब और हसन नियाजी साहब और सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब और उनके साथ सालार काकड़, ये सब के सब इस वक्त, और हमारे मुतअद्दिद वर्कर्स इस वक्त पाबंद सलासल हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म आप पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसी अडियाला जेल में थे और 69 डेज़ के बाद बेल पे बाहर रिहा हो गए। आज खान साहब अंदर है, क्या वजूहात क्या है, क्यों बाहर नहीं आ रहे? क्योंकि खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सियासी कैदी हैं, वो मर्द मुजाहिद हैं, वो दलेर आदमी हैं। उन्होंने कहा ना डील होगी ना ढील होगी, ना वो अपने मौक़िफ़ से पहले हटे हैं, ना हट रहे हैं और ना हटेंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुमकिन एहतजाज की कल हम सड़कों पर निकलेंगे तो माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 9 हिस्सों में खुद तकसीम हो गई, तो क्या सड़कों पर निकलेंगे? किस अहमक ने आपको कहा है कि 9 सोशल मीडिया में किस अहमक ने ये बात की है? मैं पूछता हूँ, एक धड़ा है, एक पार्टी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में, और वो पाकिस्तान सर माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ कराया, उसी से ये खबर आ रही है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी बात है, ये तारे हैं, पूरी गैलेक्सीज होती हैं, एक सोलर सिस्टम की आप बात करें, नहीं, हमारी पार्टी मुत्तहिद है आपस में, मैं किसी के साथ मेरे कोई इख्तिलाफ होगा, पार्टी एक यूनाइटेड है। बहुत शुक्रिया। आजम स्वाति आखिर में। ओके सर, थैंक यू।